हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें बेसिक फार्मूला पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा करते चलते हैं। तो बोला है त्रिभुज एबीसी को बना दीजिए आप। त्रिभुज एबीसी बना दिए हमने, त्रिभुज एबीसी बन गया। इसमें बोला है कि कोण बी जो है समकोण है, तो ये वाला कोण हो गया बी और ये समकोण हो गया। इसको ए ले लिए, इसको सी ले लेते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला है, AB का मान 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे पूछा है साइन A का मान। आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखिएगा तो यहाँ पे P का मान दे दिया है, H का मान, P का मान दे दिया, H का मान दिया नहीं, B का मान दिया है ना। तो आपको H का मान चाहिए, तो H का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद जो पूछ रहा है उसका आंसर देंगे। तो देखिएगा, हमसे पूछा है साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। पहले H का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो AB बराबर दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर और AC का अगर मान निकालना है तो कर्ण बराबर आप जानते हैं अंडर रूट होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। आधार का काम यहाँ पे BC कर रहा है, तो BC का स्क्वायर जोड़ लंब का काम कर रहा है AB, तो AB का स्क्वायर। आगे देखिएगा, BC का मान आपको पता है 7, तो 7 का स्क्वायर जोड़ AB का मान पता है 24, तो 24 का स्क्वायर है ना। आगे देखिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं आप तो 576 आएगा। दोनों को ऐड करने पर 625 आएगा और 625 का बाहर में कितना निकलेगा 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान आपको पता चल गया। अब जो पूछेगा उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला नंबर में पूछा है आपसे साइन A का मान और कॉस A का मान। पहले साइन A का मान देखते हैं। साइन A, कोण A की चर्चा किया हमने, बोला था जिस कोण की चर्चा करेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब का काम करेगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, जो बच रहा है वो आधार का काम। तो इसमें कोण A की चर्चा हुआ है, तो इसके सामने वाला जो भुजा BC है ये लंब का काम करेगा और ये हमेशा कर्ण रहेगा, जो बच गया वो आधार का काम। तो कोण A के लिए BC भुजा जो है लंब का काम करेगा। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है क्या, P/H। P का मान देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, BC भुजा, BC लिख दीजिए। H का काम कौन करेगा, हमेशा AC करेगा। BC का मान आपको पता है, BC का मान देखिएगा 7 पता है, 7 लिख दीजिए। और AC का मान अभी निकाले हमने, AC का मान 25 निकला, तो 25 लिख दीजिए। तो साइन A का मान कितना निकल गया, 7/25। इसके बाद इसी में आपसे कॉस A का मान भी पूछा है। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। B का काम इसमें कौन कर रहा है, तो AB भुजा, AB लिख दीजिए। और H का काम हमेशा AC करेगा। AB का मान आपको 24 पता है, AC का मान अभी आपने निकाला 25, तो कॉस A का मान हो गया 24/25। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपसे साइन C का मान। साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखिएगा, कोण C की चर्चा किया। अब देखिएगा, कोण C की चर्चा जब हो रहा है तो हमने बोला जिस कोण की चर्चा होगा उसके सामने वाला लंब का काम करेगा। तो कोण C की चर्चा हुआ तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, AB, ये लंब का काम करेगा, अर्थात P का कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, जो बच गया वो आधार का काम। तो देखिएगा, इसमें P का मान क्या हो गया, AB, और H का मान AC। AB का मान आपको पता है 24, AC का मान भी पता है 25। उसके बाद पूछा है आपसे cos C का मान भी। तो cos C बराबर होता है B/H। B का मान कितना है, तो B का मान BC है, BC को लिख दीजिए। H का काम कर रहा है AC, BC का मान आपको पता है 7 और AC का मान पता है 25 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखते हैं इसमें क्या क्या किया देखा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन बोला था त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, B समकोण बना दिए। आपकी इच्छा होता तो इसको A ले सकते थे, इसको C लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है। AB का मान 24 दे दिया था, BC का मान 7 दे दिया था।
हमने AC का मान निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। ये वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, और उसी में हमने पढ़ाया था कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वहां से हमने AC का मान निकाल दिया, है ना। उसका जो जो पूछ रहा है उसको निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आकृति आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दे दिया है कुछ इस तरीका से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा एक आकृति दे दिया है, इसका नाम है PQR, और ये आपका 90 डिग्री का दे दिया है। इसमें देखिएगा PQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद PR दे दिया है 13 सेंटीमीटर, है ना। बस इतना ही दिया है। क्वेश्चन बोला है 8.38 आकृति 1 मिनट देख लेते हैं। 8.13 में 10p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। cot r का मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा हमसे पूछा tan p, है ना। tan का फार्मूला आप याद कीजिए, tan थीटा का होता है p अपन में b। देखिएगा इसमें p का मान तो पता है, लेकिन h का मान पता है, b का मान पता है क्या, नहीं पता है। तो हम पहले b का मान निकालेंगे। b बोले तो यहाँ पे क्यू आर, देखिएगा दे क्या दिया है, इसमें आपको pq का मान दे दिया है, लिखा जाए pq बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद pr का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको QR का मान निकालना है। QR का फॉर्मूला क्या होगा, आधार का काम कर रहे हैं यहाँ पे QR, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का काम कर रहा है PR, और माइनस का लंब का स्क्वायर, लंब का काम कौन कर रहा है PQ, है ना। आगे देखिए PR का मान आपको पता है, PR का मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, माइनस PQ का मान आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 आएगा, घटाने पर 25 आएगा, और 25 का 5 बाहर निकल जाएगा। तो QR का मान पता चल गया। अब पूछा जो है उसका मान निकालते हैं। पूछे आपसे tan p माइनस cot r का मान। देखिएगा tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो p अपन में b, माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो b अपन में p। देखिएगा p का मान क्या है, कोण p की चर्चा हो रहा है, तो कोण p के लिए p का काम कौन करेगा, ये वाला, और b का काम ये वाला, h का काम हमेशा करेगा ये वाला। तो हमसे फार्मूला में p आ रहा है, तो p का काम कौन कर रहा है, QR का मान अभी आपने निकाला 5, तो यहाँ पे 5 डालिए बटा में b का काम कितना है, तो b का काम कौन कर रहा है इसमें PQ का मान 12 दिया हुआ है, माइनस। अब देखिएगा cot r का मान पूछा, अब कोण r के लिए बोला है, कोण r यहाँ पे है, इसके लिए p का काम करेगा यहाँ पे PQ हो जा, और b का काम करेगा QR हो जा। तो इसमें b का काम पूछ रहा है QR का मान अभी आपने निकाला 5, और p का मान देखिए काम कर रहा है 12, तो 12। देखिएगा 5/12 में से 5/12 गया तो आंसर 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, है ना। देखिएगा क्या है, बोला है sin a बराबर 3/4। देखिएगा sin a बराबर दे दिया क्वेश्चन में 3/4। आप जानते हैं sin का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin का फॉर्मूला होता है p अपन में h बराबर 3/4। तो यहाँ पे आप सिंपली ऊपर वाला जो होगा ऊपर वाला के बराबर ले लीजिएगा। p का मान आपको 3 लेना है, h का मान कितना लेना है 4। तो आप p का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। p का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। अब देखिएगा h का मान आपको पता है, h का मान 4 है, अर्थात 4 का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर अर्थात लंब का मान दे दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9,
निकालिएगा बाहर तो 7 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाने पर अंडर रूट 7, 7 का बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए बी का मान कितना हो गया, रूट 7। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे cos a का मान और tan a का मान। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में h, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b। देखिएगा b का मान कितना है हमारे भाई, तो b का मान देखिए रूट 7 निकला है, रूट 7 रखिए। और h का मान कितना है, h का मान देखिएगा 4 है, तो 4 रखिए। उसके बाद देखिएगा tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन में b, p का मान देखिएगा 3 है, और b का मान देखिएगा रूट 7 निकला है, तो रूट 7 आंसर आपका हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, बहुत ही आसान है भाई त्रिकोणमिति, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। और सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 cot a, यदि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कहाँ से करवा रहा हूँ, तो आपके क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से, है ना, एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a आपको दे दिया है, 15 cot a बराबर 8, आप यहाँ से cot a का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। cot a बराबर 8/15, बिल्कुल आप जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो b अपॉन में p बराबर 8/15। हमने बोला ऊपर वाला जो होगा ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला जो होगा नीचे वाला के बराबर। तो b पता है, p पता है, h का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। h का फॉर्मूला होता है अंडर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। अब देखिएगा p का मान आपको पता है 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़ b का मान पता है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आएगा, जोड़िएगा तो 5 और 4 9, 22 और 6 28, 289 का बाहर निकलता है 17, है ना। तो h का मान आपको 17 पता चल गया। अब पूछा क्या आपसे, पूछा है साइन a का मान। साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h। p का मान आपको पता है, p का मान देखिएगा 15 पता है, और h का मान अभी आपने निकाला 17, तो 17 आंसर हो गया आपका। उसके बाद पूछा है सेक a का, तो सेक का फॉर्मूला होता है h अपॉन में b। h का मान पता है 17, और b का मान देखिएगा, b का मान 8 है, तो सेक a का मान 17 अपॉन में 8 निकला। क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछेगा और प्रत्येक सब पूछता है ना, तो इस सब को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में क्या बोला है, 5 बोला है सेक थीटा बराबर 13 अपॉन में 12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात करें। तो देखते हैं आपको दे क्या दिया है, दे दिया आपको सेक थीटा बराबर दिया है 13 अपॉन में 12। आप जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है h अपॉन में b बराबर 13 अपॉन में 12। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाला जो होगा ऊपर वाला का मान होगा, देखिएगा h का मान 13 हो जाएगा, और b का मान जो होगा नीचे वाला होगा 12। तो अब p का मान निकाल सकते हैं, p अर्थात लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का बोले तो h का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, आधार बोले तो b का स्क्वायर। देखिएगा h का मान आपको दे दिया 13 का स्क्वायर माइनस b का मान दे दिया 12, तो स्क्वायर 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 आएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 आएगा, घटाने पर 25 आएगा, और 25 का बाहर 5 निकलेगा। पूछा क्या है, तो बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम साइन a का मान निकालना है आपको, कॉस a का मान निकालना है, इसमें थीटा है तो इस सब में थीटा ही लीजिए, थीटा टेन थीटा का मान निकाल देना है आपको, कोसेक थीटा का मान निकाल देना है, सेक का दे दिया है, और कॉट का निकाल देना है। चलिए साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h, p का मान आपको पता है,
पी का मान आपने अभी 5 निकाला तो 5 रखिए, एच का मान भी आपको पता है 13, तो 13 हो गया। आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका मान भी जो होगा उल्टा होगा, तो इसका मान डायरेक्ट एच बटा में पी कर सकते हैं 13/5। उसके बाद देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, बी का मान आपको पता है 12 है ना, और एच का मान 13 है। आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा, देखिएगा सेक थीटा का एक का उल्टा मान दिया है 13/12। टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी, पी का मान देखिएगा तो 5 है और बी का मान देखिएगा तो 12 है। आप जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होगा, इसका मान भी उल्टा होना चाहिए, बी अपॉन में पी इक्वल टू 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो भाई अगर पार्ट 1 को नहीं देखे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप पार्ट 1 को देखिए फिर पार्ट 2 को देखिएगा। तो पार्ट 1 को देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में बोला है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखलाइए कोण ए बराबर कोण बी, है ना। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण दे दिया है और दे दिया आपको cos ए बराबर cos बी, तो आपको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। देखिएगा एक आप त्रिभुज ले लीजिए, है ना, इसमें बोला न्यून कोण कौन कौन है, तो कोण ए और कोण बी है, तो हम इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, ये वाला को सी ले लेते हैं। देखिएगा तो ये और ये जो है न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। तो और दे दिया आपको cos ए बराबर दे दिया है cos बी। अच्छा, कोण ए के लिए ये वाला किसका काम करेगा, पी का, ये वाला हमेशा एच का काम करेगा, जो बच गया वो बी का। तो देखिएगा cos का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच बराबर cos का फॉर्मूला बी अपॉन में एच। चलो कोई बात नहीं है। देखिए कोण ए के लिए बी का काम कौन कर रहा है, कोण ए के लिए बी का काम कर रहा है एसी, तो एसी लिखती है। एच का काम कौन कर रहा है, ए बी, तो ए बी लिखती है बराबर। अब देखिएगा कोण बी के लिए कोण बी यहाँ पे है और इसके लिए पी का काम कर रहा है एसी और बी का काम करेगा बीसी, है ना। तो पी का काम हमको चाहिए, बी का काम बीसी कर रहा है, बीसी लिख दीजिए बटा में एच का काम ए बी कर रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ से एसी को रख के ए बी को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ए बी देखिएगा एलएचएस में जो है बटा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो बीसी अपॉन में ए बी गुना में ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी खत्म, यानी कि ए सी बराबर आ गया बी सी। अब देखिएगा ए सी और बी सी को त्रिभुज में थोड़ा सा चलिएगा और ए सी और बी सी को नजर दौड़ाइए, ए सी और बी सी को गौर से देखिए। तो ए सी देखिएगा यहाँ है, ए सी देखिएगा तो ये लाइन है और बी सी देखिएगा तो ये लाइन है, ये दोनों बोल रहा है कि बराबर हो गया। तो अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं तो बोला जाता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि समान दो भुजा, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें समान जो भुजा रहेगा उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण ये वाला है और इसके सामने का कोण ये वाला है, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो देखिएगा एसी के सामने में कौन सा कोण है, एसी के सामने में कोण बी है, इसके स्थान पर कोण बी लिख सकते हैं आप, और बीसी के सामने देखिएगा तो कोण ए है, इसके स्थान पर कोण ए लिख सकते हैं। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी आपको यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान था, थोड़ा सा दिमाग में रखने योग्य बात था कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखा जाए, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में बोला है आपको 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा
बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और 2 नंबर में बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिएगा इसमें दे दिया आपको कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर चुके कॉट थीटा बराबर दे दिया आपको 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p बराबर 7/8। हमने बोला ऊपर वाला जो होगा ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला जो होगा नीचे वाला के बराबर। ठीक है, आप h का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। देखिएगा p का मान पता है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर। b का मान पता है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 आएगा। जोड़ने पर 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11। रूट 113 आएगा और रूट 113 का बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो h का मान हो गया रूट 113। पूछा क्या है आपसे? तो 1 नंबर में पूछा है यही क्वेश्चन। 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना। तो देखिएगा 1 है तो 1 साइन का फॉर्मूला होता है p/h। उसके बाद देखिएगा 1 है तो 1 साइन का फॉर्मूला p/h। 1 है तो 1 cos का फॉर्मूला p नहीं b/h। उसके बाद 1 माइनस b/h। 1 माइनस p का मान देखिएगा, p का मान आपको पता है 8 लिखा जाए। h का मान देखिएगा अंडर रूट 113। यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे देखिएगा सेम चीज है, खाली यहाँ पे क्या आ गया है घटाओ। 1 प्लस b का मान देखा जाए 7 है, 7/113। 1 माइनस 7/। देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। ये दोनों का एलसीएम करने पर रूट 113 आएगा और रूट 113 से 1 में गुना कीजिएगा रूट 113 ही रहेगा। जोड़ 8 है तो 8, है ना। इधर देखिएगा सेम चीज आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल माइनस आ जाएगा। जहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आए कमेंट करके बताने का काम कीजिएगा। तो यहाँ भी सेम चीज रूट 113 जोड़ 7 अपॉन में रूट 113 माइनस 7 अपॉन में रूट 113। अब देखिएगा नीचे में देखिएगा तो रूट 113 गुना रेट 113 निकल जाएगा। और ऊपर में देखिएगा a जोड़ b इंटू a माइनस b। a जोड़ b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है। और a जोड़ b अगर आपने पढ़ा होगा a जोड़ b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग रहा है a जोड़ b इंटू a माइनस b। फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a का मान रूट 113 तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस b का मान देखिएगा 8 तो 8 का स्क्वायर बटा फिर से देखिएगा रूट 113 गुना रूट 113 बाहर निकल जाएगा 113। उसके बाद a जोड़ b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म 113 बचेगा माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 बटा में 113। भाग को करते हैं गुणा में 6 तो उल्टा हो जाएगा 113 ऊपर आ जाएगा। और इसका देखिएगा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म या स्क्वायर से रूट खत्म 113 बचेगा और माइनस का 7 का स्क्वायर 49। ये 1 13 से 1 13 खत्म। घटाने पर देखिएगा 13 में से 4 गया 9, यहाँ 10 में से 6 गया 4 बटा में 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6। तो आपका आंसर क्या हुआ 49 अपॉन में 64। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। कॉट का फॉर्मूला होता है b अपॉन में p। b का मान आपको पता है, b का मान देखिएगा तो 7 पता है और p का मान देखिएगा तो 8 पता है। तो 7/8 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, है ना। 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से,
नहीं तो आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है ना, तो दिमाग लगाने का है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा 3 cot थीटा, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बिल्कुल बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। ये आपको चेक करना है या नहीं, बराबर है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी बी और एच का मान पता करना है। तो आपको दे दिया है, चूंकि 3 cot a बराबर 4, यहाँ से 3 को उधर लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 4/3। आप जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b अपन में b होता है 4/3। b का मान आपको पता हो गया 4, p का मान पता हो गया 3, h का मान अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगाइएगा, p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p का मान देखिएगा तो 3 है, 3 का स्क्वायर, तो b का मान देखिएगा 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, जोड़ने पर 25 है और बाहर निकलेगा 5, है ना। आगे देखिएगा बोला क्या क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो हम एलएचएस से चलते हैं। बराबर के बायां साइड वाला को हम लोग एलएचएस बोलते हैं, दाहिना साइड वाला को आरएचएस। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एलएचएस में आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, स्क्वायर तो स्क्वायर। 1 माइनस पी का मान देखिएगा, पी का मान आपको पता है 3 और बी का मान पता है आपको, बी का मान देखिएगा 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 1 प्लस पी का मान 3, बी का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16 बटा में 1 प्लस 9/16। 16 गुना 1 16, 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9 बटा में 16 गुना ई 16 ऊपर गया और यहाँ 16 प्लस का 9, 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 गया 7/16 प्लस 9 25। तो आंसर आपका क्या निकला 7/25। आंसर नहीं निकला है, एलएचएस से चले तो इतना निकला है। आरएचएस से चल के देखते हैं, तो आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। बी का मान आपको पता है, बी का मान देखिएगा 4 है और पी का मान 3 है। बी का मान 4 है और पी का मान 3 है। देखिएगा एच का मान पता है आपको 5 है, 5 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस एच का मान 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 5 का स्क्वायर करने पर 25। एलसीएम कीजिएगा तो 25, ऊपर में 16 माइनस का 9 घटाने पर 7/25। देखिएगा तो ये वाला जो है एलएचएस का मान जितना आया था उतना के बराबर आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है ना, बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा था कि दोनों का मान जो है आपस में बराबर है या नहीं। तो हम लोग आगे अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। आज आपका 8.1 को कंप्लीट कर देना है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा, है ना, और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, है ना, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर, यदि 1/√3, तो निम्नलिखित
ये मान ज्ञात करें। क्या है देखा जाए, एक नंबर में बोला आपसे साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी जोड़ कोस ए इंटू साइन सी का मान। दो नंबर में बोला आपसे कॉस ए इंटू साइन सी जोड़ नहीं, यहाँ पे घटाव आ गया है, और साइन ए माइनस का इंटू कॉस सी का मान है ना। तो साइन ए इंटू कॉस सी इसका मान पूछा। चलिए देखते हैं क्या है। आपको दे दिया क्या है, tan a बराबर दे दिया आपको 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b 1/√3। तो आपको देखिएगा p का मान हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा √3, h का मान आप निकाल सकते हैं √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p का मान देखिएगा तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मान √3 तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पर 1, √3 का स्क्वायर करने पर 3, जोड़िएगा तो 4 आएगा, बाहर आपका 2 निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा बोला क्या है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना दीजिए आप एबीसी। चलिए बन गया। इसमें बोला है बी समकोण है, अर्थात ये वाला समकोण, तो ये वाला ए ले लीजिए, ये वाला सी ले लीजिए, ये आपका बी समकोण हो गया। अब देखिए इसमें ए बी का मान दे दिया है, अर्थात पी का मान पता है आपको 1, कोण ए के लिए है ना, कोण ए के लिए है पी का मान 1, ये वाला 1 हो गया। बी का मान देखिएगा √3 है, अर्थात ये वाला, और एच का मान 2 निकल गया। चलिए देखते हैं पूछा क्या आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी जोड़ कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। साइन का फॉर्मूला होता है p/h गुना कॉस का फॉर्मूला b/h जोड़ कॉस का फॉर्मूला b/h, साइन का फॉर्मूला p/h। देखिएगा यहाँ पे कोण ए की चर्चा किया है, कोण ए यहाँ पे है, इसके लिए p का काम कौन करेगा, BC, और b का काम AB, है ना। तो देखिएगा साइन ए के लिए p का काम कर रहा है BC लिख दिए, बटा में AC जो करेगा हमेशा h का काम करेगा तो AC लिख दिए, गुना में b का काम कौन कर रहा है AB लिख दो, और h का काम AC लिख दो, जोड़ b का काम देखिएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती की है हमने, यहाँ पे देखिएगा कोण C की चर्चा किया, कोण C के लिए एक और त्रिभुज हम बना देते हैं आपको। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। कोण C के लिए देखिएगा P का काम कर रहा है ये, B का काम ये, और H का काम ये। तो कोण C के लिए देखिएगा B का काम कौन सा कर रहा है, तो BC कर रहा है, और H का काम AC कर रहा है। जोड़ तो जोड़। कोण A के लिए देखिएगा B का काम कर रहा है आपका AB लिख दो, H का काम कर रहा है AC लिख दो। कोण C के लिए देखिएगा P का काम कौन कर रहा है, P का काम कर रहा है AB लिख दीजिए, और H का काम AC। चलिएगा BC गुना BC का, और AC गुना AC का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये पूरा का स्क्वायर, जोड़ AB गुना AB का स्क्वायर, AC गुना AC का स्क्वायर, अर्थात ये पूरा का स्क्वायर। BC का मान आपको पता है, BC का मान अगर देखिएगा तो 1 है, AC का मान अगर देखिएगा आप तो 2 है, स्क्वायर कीजिए, जोड़ AB का मान पता है आपको, AB का मान देखिएगा तो AB का मान देखिएगा √3 है, और AC का मान देखिएगा 2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, एलसीएम कीजिएगा 4 आएगा, यहाँ पे 1 जोड़ 3, 4/4 काटने पर 1 आ जाएगा, है ना। तो आप साइन ए जो इंटू कॉस सी जोड़ कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालिएगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा आप तो आसान है, क्या आसान है, कॉस ए, आपने यहाँ कॉस ए का मान निकाल लिया, देखिएगा निकल जाएगा तुरंत। आप चलिए निकाल देते हैं हम अलग से। क्वेश्चन नंबर 2 का मान हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है देखिएगा, तो हम इसका मान डायरेक्ट निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला b/h गुना साइन का फॉर्मूला p/h माइनस साइन का फॉर्मूला p/h इंटू कॉस का फॉर्मूला b/h। देखिएगा कोण ए के लिए b का काम, कोण ए के लिए b का काम कर रहा है आपका
ए बी, तो ए बी लिख दिया जाए। एच का काम कर रहा है ए सी, ए सी लिख दीजिए। पी का काम कर रहा है आपका कौन सी के लिए, कौन सी के लिए पी का काम कर रहा है ए बी, तो ए बी लिख दीजिए। और एच का काम ए सी कर रहा है, माइनस कौन ए के लिए पी का काम कर रहा है आपका, कौन ए के लिए पी का काम कर रहा है आपका बी सी, एच का काम ए सी, गुना कौन सी के लिए बी का काम कर रहा है आपका, कौन सी के लिए बी का काम कर रहा है बी सी, और एच का काम ए सी। ए बी गुना ए बी का स्क्वायर, ए सी गुना ए सी का स्क्वायर, माइनस बी सी गुना बी सी का स्क्वायर, ए सी गुना ए सी का स्क्वायर। ए बी का मान आपको पता है, ए बी का मान अगर देखिएगा तो √3 है। ए सी का मान अगर देखते हैं आप तो 2 है, इसका पूरा का स्क्वायर कर दीजिए। ए बी बी सी का मान अगर देखते हैं आप तो बी सी का मान है 1, और ए सी का मान अगर देखिएगा तो 2 है, स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 आएगा एलसीएम 3 माइनस का 1, 2/4 काटने पर 1/2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ गलत है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ हमने गलती किया, उसको देख ले थोड़ा सा। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, माइनस साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच। कॉस कौन ए के लिए देखिएगा बी का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है ए बी लिख दिए, और एच का काम कर रहा है ए सी लिखा हुआ है, गुना पी का काम कर रहा है कौन सी के लिए, कौन सी देखिएगा यहाँ है, और इसके लिए ए बी कर रहा है पी का काम, और एच का काम कर रहा है ए सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा साइन ए है, तो साइन ए के लिए कौन ए के लिए कर रहा है पी का काम, कौन ए के लिए पी का काम कर रहा है बी सी। बी सी क्वेश्चन एक बार देख ले सही है या गलत, क्वेश्चन एक बार देख ले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन देखिएगा तो है cos ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक है। cos ए कॉस सी, ओ सॉरी गलती है, cos ए कॉस सी, क्वेश्चन है cos ए कॉस सी साइन ए साइन सी, cos ए कॉस सी साइन ए साइन सी। हालांकि ये वाला क्वेश्चन अगर कीजिएगा तो इसका आंसर सही है, ऐसे क्वेश्चन चेंज था। क्वेश्चन क्या था, cos ए कॉस सी साइन ए साइन सी, cos ए कॉस सी साइन ए साइन सी है ना, साइन ए और साइन सी का मान निकालना था। देखिएगा cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, गुना cos का फॉर्मूला बी अपॉन में एच, माइनस साइन का बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। देखिएगा कौन ए के लिए बी का काम, कौन ए के लिए बी का काम करेगा ए बी, तो ए बी लिख दिया जाए। एच का काम करेगा ए सी लिख दीजिए। कौन सी के लिए बी का काम कौन कर रहा है, कौन सी के लिए बी का काम करेगा बी सी को लिख दिया जाए। एच के लिए देखिएगा ए सी, माइनस कौन पी ए के लिए देखिएगा अगर तो ए यहाँ पे है, ए के लिए बी का काम ये तो बी सी हो गया, और एच का काम देखिएगा ए सी, गुना पी का काम देखिएगा कौन सी के लिए पी का काम ए बी, और ए सी कर्ण ए बी गुना बी सी बटा में ए सी का स्क्वायर, माइनस ए बी गुना बी सी और बटा में ए सी का स्क्वायर। देखिएगा इधर जितना है उतना ही इधर, तो इसी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, इसके कारण आपका आंसर मैच नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो शेयर करने का काम कीजिएगा है ना, और सब्सक्राइब भी करने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 10 में बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 दे दिया है, पी आर
जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, है। तो बोला है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कोस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको भी। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना दिया हमने पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू जो है समकोण है, कोण क्यू जो है समकोण है, इसको हम पी लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। आगे क्या बोला है, आगे दिया है पी क्यू का मान आपको 5 है, पी क्यू का मान 5 है, लिख देते हैं जो दिया है आपको दे दिया है पी क्यू का मान 5, उसके बाद दिया है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर में 25। पी आर देखिएगा तो पी आर जोड़ क्यू आर अर्थात ये वाला बराबर में दिया है 25, तो इस सब का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आप अगर जानते होंगे समकोण त्रिभुज में हमने लिखा था लंब आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का काम यहाँ पे कर रहा है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का काम कर रहा है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर जोड़ उसके बाद पी क्यू कम कर रहा है लंब का, तो पी क्यू का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ से आप कुछ का मान निकाल लेते, आपको मन करे तो पी आर का मान निकाल लेते हैं, मन करे तो क्यू आर का। हम पी आर का मान अगर निकालें तो 25 माइनस का क्यू आर आ जाएगा, इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। पी आर का स्थान पर आप समीकरण 1 से 25 माइनस का क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 25 माइनस का क्यू आर लिख दिए, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर बराबर में इधर क्यू आर का स्क्वायर जो पी क्यू का मान अगर आपको पता है, बिल्कुल पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab जोड़ बी स्क्वायर, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab जोड़ बी स्क्वायर होता है। तो लिखा जाए ए का मान देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान देखिए 25 और बी का मान क्यू आर जोड़ बी स्क्वायर अर्थात क्यू आर का स्क्वायर बराबर में इधर क्यू आर का स्क्वायर है जोड़ 25 है। देखिएगा 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 माइनस 2 गुना 25 50 और क्यू आर है तो क्यू आर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर बराबर में इधर क्यू आर का स्क्वायर है और जोड़ 25 है। अब देखते हैं जितना भी क्यू आर वाला है सबको एलएचएस में लाते हैं और बिना क्यू आर वाला को आरएचएस में। तो इधर देखिएगा तो माइनस का 50 क्यू आर है जोड़ इधर क्यू आर का स्क्वायर है, ये देखिएगा जोड़ में क्यू आर का स्क्वायर इधर आके घटाव में क्यू आर का स्क्वायर, इधर पहले से 25 है, इधर देखिएगा जोड़ में 625 है, इधर आके माइनस में 625 देखिएगा जोड़ जितना जितना जोड़ में है क्यू आर का स्क्वायर उतना ही घटाव में, तो ये खत्म हो गया। माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 में से 625 किया तो माइनस का 600, माइनस से माइनस खत्म, क्यू आर का मान अगर निकालना है तो 50 को उधर लेके जाना होगा, इधर 600 पहले से है 50 और क्यू आर की गुना का चीज गुना उधर जाके भाग में चेंज होता है, तो 0 से 0 5 से काटेगा तो 12 मरते में, तो क्यू आर का मान कितना निकला 12 निकला, है ना। क्यू आर का जब मान 12 निकल गया है तो समीकरण 1 में डालिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 में पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर का मान अभी आपने निकाला 12 रखिए, इसीलिए पी आर का मान कितना निकल गया 13, तो क्यू आर का मान आपको पता है 12 और ये वाला 13। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे साइन पी का मान कॉस पी का मान और टेन पी का मान। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, है ना। पी का काम देखिएगा कौन पी के लिए हो है, तो कौन पी यहाँ पे है इसके लिए पी का काम करेगा ये वाला, एच का काम करेगा ये वाला और बी का काम ये वाला। देखिएगा पी का मान है आपका 12, एच का मान है 13, बी का मान है 5, एच का मान है 13, पी का मान है आपका 12, एच का और बी का मान 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है एक क्वेश्चन वहां से आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना, ये आपको बताना है। कथन आपका 1 नंबर में 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 नंबर में आपका 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। 2 नंबर में आपका कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है या नहीं। 3 नंबर आपका है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। उसका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉट और ए का गुणनफल है। 5 नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं। देखिएगा बोला 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप अपनी इच्छा से कोई एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लेते हैं ये P है, Q है और R है। देखिएगा तो ये वाला किसका काम करेगा, यहाँ लंब है, आधार है, ये कर्ण है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, हम मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 होगा, है ना, क्योंकि ट्रिपलेट है। अब देखिएगा बोला 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला था P/b। P का मान देखिएगा यहाँ पे क्या है, P का मान देखिएगा 4 है और B का मान देखिएगा, B का मान कितना है 3 है। तो 4 में 3 से अगर भाग करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, tan a का मान सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता अगर तो यहाँ भी 1 से कम होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1 से ज्यादा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बोला है गलत बात बोला है, असत्य है। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है या नहीं। तो सेक ए बराबर बोला है 12/5 संभव है कि नहीं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो h/b बराबर में 12/5। देखिएगा आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कर्ण, और उससे छोटा होता है लंब और आधार। यहाँ पे देखिएगा सही बात है, कर्ण का मान देखिएगा यहाँ बड़ा है और आधार का मान यहाँ पे छोटा है, मतलब ये संभव है, अर्थात ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोला कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cos a है क्या, cos है क्या। तो देखिएगा कोसेकेंट में पढ़िएगा तो पूरा ये क्या है, कोसेक है। तो कोसेकेंट जो है कोसेक का विस्तारित रूप है, अर्थात कोसेक का विस्तारित रूप क्या है, कोसेकेंट, है ना। तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या हो गया, कोसेक, ना कि कोस। तो ये आपका गलत बात बोल दिया, असत्य है। आगे देखिएगा, आगे बोला है कॉट और ए का गुणनफल है। आप देखिएगा कॉट ए बराबर बोला कि कॉट इंटू ए, ऐसा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। कॉट ए हमेशा एक साथ होता है, या साइन ए हो जाए ये हमेशा एक साथ होगा,
कभी साइन और ए आपस में गुणनफल में नहीं होगा, तो ये हमेशा साथ साथ होता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता ये दोनों के बीच में हमेशा। तो ये आपका गलत बात बोल दिया है, असत्य हो गया। उसके बाद बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है या नहीं। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच बराबर में 4/3। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे देखिएगा तो कर्ण का मान 3 है और लंब का मान 4 है, जो कि कर्ण का मान यहाँ पे छोटा है और लंब का मान बड़ा है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो ये बात जो है असत्य है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में 8.1 में है ना, कहीं भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। थैंक यू।